Okay, I think it's 4:30. We can start. Good evening, everyone. I can see lot of attendees here, 66 precisely. So quite a good strength. And before we start, I'd like to welcome Mr. V.D. Shori from Patiala. He has kindly agreed to join this meeting so that we can have this presentation or the feelings of this particular workshop in their school at Patiala. Welcome, Sorry. So let me start. As you know, today's workshop is on a very, very serious topic, that is depression. Hope you everybody know what is depression. सबको मालूम है डिप्रेशन? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. So we will start with this presentation. So as such, depression is something negative, but living besides negativity, I'll start something with positivity. Somebody who was under depression but came out of the depression he said, I have endured pain and loss. I have felt broken. I have known hardship. And I have felt lost and alone. But here I stand, trying to move forward, one day at a time. I will remember the lessons in my life because they are making me who I am today, stronger, a warrior. So this is a positive sentence by the person who came out of depression. Okay, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. युवराज सिंह का एक केस आपने सुना होगा. वो काफी डिप्रेशन में थे, लेकिन वो बाहर आ गए बिकॉज कैंसर था. So many things were there. There are so many cases. Fine. So people go into depression, then comes out of depression. No issue. Even young children, किशोर अवस्था के बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो उम्मीदों का भी है, वरना एक बच्चे को किस बात का डिप्रेशन? Excuse me, sir. Your voice is not clear, sir. Voice is not clear. Yes, sir. ये बीच में किसी का माइक, प्लीज पुट ऑफ योर माइक्स. आई थिंक, am I audible now clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So even the small children or teenagers, they sometimes goes into depression, and this is just an illustration of that. Fine. So now, before going to further slides, I request our director, Sir Gupta ji, to say something about why we chose this topic and to just open few of the slides. Gupta sir, please sir. Dear parents, earlier जो depression था, it was confined to old age persons or the persons जो they were having getting some serious setback. But unfortunately, with the passage of time, ये डिप्रेशन का रूप जो है वो बड़ों से चलते हुए अब बच्चों तक आ गया है. जो बच्चे पढ़ाई में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके सामने आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सिंगल जो बच्चे हैं जिनको कोई कंपनी नहीं मिलती और माँ बाप उनको इतना पैम्पर्ड कर देते हैं, तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है, तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं है. तो इस तरीके से जब वो पैम्परिंग के बाद कहीं समाज में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं और वर्ल्ड को जब फेस करने लगते हैं, वहां उस तरीके का वेलकम नहीं मिलता और कई जगह पर छोटी छोटी कारणों से ही बच्चे आजकल डिप्रेशन में आना शुरू हो गए हैं और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है.
लेकिन मुझे डर है कि ये प्रोसेस अभी, इसकी उम्मीद कर रहा हूं जब कोरोना जाएगा तो लगता है कि डिप्रेशन आएगा। उसका कारण है कि ये बच्चे अभी जो घरों में बैठे हैं 6 महीने से, इनका एक अलग सा एक कंफर्ट जोन बन गया है। सुबह लेट उठना, अपनी मर्जी से सारा दिन मोबाइल के ऊपर ग्लूड अपने आप को रखना, मोबाइल गेम्स देखना। 2 घंटे की पढ़ाई इनकी होती है, 2 घंटे की पढ़ाई के बाद इनके पास 22 घंटे होते हैं, जिसको कुछ बच्चे अपनी मर्जी से ही पास कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी डिप्रेशन में है कहीं ना कहीं। उसकी नौकरी चली गई है या उसको जो बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिल रही है, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। इस टाइम उसको एक ही फिक्र है कि मेरे घर पर खाने पीने का वो कोई प्रॉब्लम ना आए, या वो उसके लिए पढ़ाई बच्चे की सेकेंडरी हो गई है तो बच्चे को ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए उसके भी चांसेस हैं कि जब स्कूल खुलेगा और इन बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा तो कुछ बच्चे इस माहौल में एकदम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज किया है 6 महीने में या साल में, जैसा भी समय होगा, और वो बच्चे जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबली घरों में प्लेस किए गए, जिन्होंने बेड से उतर के ही नहीं देखा, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो खुद भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में या मेहनत में बिलीव नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि ये डिप्रेशन की ग्रिप में कौन कौन से लोग आते हैं। बड़े केसेस में जनरली जो डिप्रेशन में आते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जब वो कुछ उनको अपने हिसाब से चीज नहीं मिलती, जिनके अंदर डिजायर की मल्टीप्लिकेशन होती है, बस मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, जो चाहते हैं कि लोग उनका टैलेंट जो है उसको रिकॉग्निशन दें, और वो जनरली अपने आप को कुछ समझते हैं, इगोइस्टिक। तो वो उनकी सेकंड सिचुएशन आती है जब वो स्ट्रेस को इतना ज्यादा, उनके अंदर स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो जाती है कि वो स्ट्रेस को जब झेल नहीं पाते तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेस से आगे का सिम्टम है। डिप्रेशन इज दी सिम्टम। जब स्ट्रेस को हम कोप नहीं कर पाते और हाथ खड़ा कर देते हैं, कभी बिजनेस में हैवी लॉसेस होते हैं या अपने कोई नियरेस्ट डियरेस्ट को खो देते हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन को करते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से एक ही अनुरोध है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर है कि अभी से बच्चों को तैयार कीजिए। कुछ कुछ काम आपको करने की जरूरी है। एक तो वो मॉर्निंग का शेड्यूल बिल्कुल चेंज ना कीजिए, जो छुट्टी वाला शेड्यूल होता है वो ना रखिए। जिस वक्त बच्चे को उठना चाहिए, उठकर बच्चा अपनी जो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है वो टाइम को ना चेंज करें। उसको हर दिन वो संडे की तरह सेलिब्रेट ना करें, ये कोशिश करें। और जो भी स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ रहें। ये ना सोचें कि जब स्कूल खुलेगा तो हम बच्चे को कोई ट्यूशन लगा देंगे, या बच्चा हमारा बहुत स्मार्ट है, ये उस स्पेस के साथ अपने आप को मिला लेगा स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं उनके मुकाबले में, जिन्होंने जो मेहनत की होगी। उन बच्चों के सामने अगर कोई बच्चा इस तरीके का होगा तो उसके अंदर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो इस कोरोना के दौर में बहुत फास्ट चेंज हुआ है। और हमने जनरली अपने आप को, वी आर नो लॉन्गर स्पिरिचुअल नाउ। हम कई
बातों को यकीन नहीं करते, और रीजन ये है कि हमारे बच्चे वो भी हमको फॉलो करते हैं और पावर ऑफ प्रेयर पर हमारा कोई ज्यादा विश्वास नहीं है। तो जनरली आप देखेंगे कि जब बच्चा जो वो चाहता है वो नहीं उसको मिलता, इवन कई ऐसे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनसे पेरेंट्स को बड़ी उम्मीदें हैं, वो बच्चे भी जब वो अपने कंसर्न का उसको इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता, जब उनका किसी तरीके से दिल टूट जाता है, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी उनमें आ जाती है। ये डिप्रेशन की सबसे डेंजरस स्टेज है। जब अपनी कार जो है वो किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलती है, तो उसको शॉकर जो कार का होता है ना, वो बचाता है, वो उसको अप और डाउन से बचाता है। इसीलिए मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्रेयर की आदत डालें, ताकि अगर उनके साथ कोई अप्स एंड डाउन्स हो तो वो प्रेयर उनके लिए शॉकर का काम करे। सो अगर कुछ भी हमने सीरियसली डिप्रेशन को रोकने के लिए नहीं किया, तो आने वाले समय में जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका अनुमान ये है कि 50% के करीब लोग जो हैं वो डिप्रेशन की ग्रिप में आ जाएंगे बाय 2050। और ये ट्रेंड अब बाहर हो चुका है। मैं हिंदुस्तान के 50% की बात कर रहा हूँ। बाहर कई कंट्रीज में ये डिप्रेशन का रेट जो है वो 50% आ चुका है। जहां भी मटेरियलिस्टिकली बहुत तरक्की हुई है और स्पिरिचुअलिस्टिकली जो जहां डाउनफॉल आया है, वहां ये बहुत आम बात है। तो जोर का झटका अगर धीरे से लगाना चाहते हो तो शॉकर के तौर पर प्रेयर को आदत बनाइए, गॉड के साथ इन टच में रहिए, प्योरिटी अपने अंदर रखिए, ताकि डिप्रेशन इतनी जल्दी से आपको ग्रिप में ना ले जाए। और वी नेवर नो, हमारे अपने बच्चों में भी हम नहीं जानते कौन सा बच्चा जो है वो कब डिप्रेशन का जो हो जाए। सो थैंक यू जैन सर, आपने मुझे बहुत टाइम दिया। हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गुप्ता सर ने काफी बड़े सरल शब्दों में आपको डिप्रेशन का बताया, क्या प्रिकॉशंस, बच्चों को हमें कैसे डिप्रेशन से बचाना है, तो इसके बारे में हमें गाइड किया। अब हम आगे चलें। व्हाट इज डिप्रेशन? साइड में आप एक फोटो देख रहे होंगे, एनिमेशन। पहले कभी गाना सुनते थे, महंगाई दायम खायत जात है, समथिंग लाइक दैट। आजकल हो गया है ये डिप्रेशन खायत जात है। तो देखो इस बंदे को डिप्रेशन खा रहा है, भूत बना हुआ है। तो डिप्रेशन है क्या? एवरीवन occasionally feel blue or sad, but these feelings are usually short-lived and pass within a couple of days. मतलब ये जो फीलिंग्स होती हैं सैडनेस की, हमें उदासीपन की, ये थोड़े टाइम के लिए रहती हैं और जल्दी से चली भी जाती हैं। बट जब आप डिप्रेशन में होते हो तो डिप्रेशन हमारी डेली लाइफ में इंटरफियर करता है और हमें और हमारा ध्यान रखने वाले द पर्सन हु केयर फॉर अस दोनों को तकलीफ देता है। डिप्रेशन इज कॉमन बट सीरियस इलनेस। एक सीरियस इलनेस है, मेंटल इलनेस है। कैसे, क्या इसके इलाज होंगे, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड। नाउ डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन भी बहुत सारी बताई गई है। एक कॉमन डेफिनेशन है कि डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट्स विद डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब स्लीप और एपिटाइट, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन। काफी सारे वर्ड इसमें लिख दिए हैं। गिल्ट की फीलिंग होती है, लोनेस फील होती है, डिस्टर्ब स्लीप रहती है, भूख कम लगती है, एनर्जी कम होती है। ये सारी चीजें
डिप्रेशन के, मेंटल डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स कह सकते हैं आप, या डेफिनेशन इसकी बोल सकते हैं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन की, और सत्य साई बाबा जी ने क्या कहा या उनके आश्रम से क्या मिला, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग आरती शर्मा मैडम टू टेक अप दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड एक्सप्लेन व्हाट डिप्रेशन इज एज पर साइज डिस्कोर्स। आरती शर्मा मैम। Thank you, Jen sir, for giving me the chance today. जैसा सर ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। बेसिकली वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर कि हाउ it impacts a person and how it comes into the life of a person. We are going to see this through this slide. First of all, I have interpreted this definition in a depression's definition in a different way. From my side, it means deep impression of negative feelings or thoughts in a person that impacts their social, emotional, or physical behavior. This is what I interpret about depression. But you know, this slide is taken from Sai Baba's discourses. So I'm going to read this one and I'm going to explain you through this slide. Now, this word we throw around so easily nowadays. This word we use to describe anything from a bad day to an overwhelming inability to live life. But as anyone with depression knows, it is much more that any one word can describe. So it's not easy to describe depression. No, we cannot put this word depression in certain words, in a set of certain words, and we can describe कि yes, हाँ ये depression हो गया है. But जो person इसको go through कर रहा है, जो इसके ऊपर उसने grip किया हुआ है, वो सबसे अच्छे तरीके से better way में बता सकता है कि what exactly this depression is. You know how it comes into our life. It slowly takes over a person's life to the point where they forget how it all began. It is insidious, creeping up and building up over time. Little unnoticeable things change at first, leading to bigger changes. Then, as if out of the blue, that famous black cloud is overhead. हमें पता ही नहीं चला ये कब हमारी लाइफ में एंटर कर गया. Insidiously means in a very crafty manner, in a very cunning way, it enters our life and start building up an empire in our life. Those small things which we never ever have bothered about, first of all, they start changing. Then it leads to the bigger changes in our life. And suddenly, you are not even aware of that it had made a big empire on us. Now, further, we can describe this, this depression in another way. Depression is when everything feels too hard. When you feel so low that things you previously enjoyed no longer hold that same joy. You wonder how you ever enjoyed anything at all. You wonder what other people have that you can't get a hold of. You find it harder and harder to get out of bed in the morning. You drag yourself each day. You find it difficult to go to bed at night. The low is so low that it seems to take overwhelming you in a way that you could not have imagined beforehand. You're not even aware of what is going on. The small things, they start changing before you. धीरे धीरे करते हुए आपकी जो छोटी छोटी रोज की चीजें जो हम करते थे रेगुलरली, वी गेट अप, बट आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप सुबह उठो, जल्दी उठो या अपने रूटीन में आ जाइए. यू विल बी ड्रैगिंग योर बॉडी कि हाँ उठना है, शायद तो मुझे मॉर्निंग में उठना है, इसलिए आप उठ रहे हो, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द डे. यू नेवर फील टू गो टू बेड ऑल्सो, यू डोंट फील इट टू गो टू स्लीप, क्योंकि ना सोने का दिल है, किसी भी चीजों में आपका कोई दिल नहीं लग रहा है, किसी भी चीज को करने का इच्छा नहीं हो रही है. और जो लो फील कर रहे हो वो इतना लो फील कर रहे हो कि दैट हैज ओवरलोडेड योर इमोशंस. It has gripped you to that extent that your daily tasks seem to be so tough to you. I think so, Jan sir, this is over with this slide. Thank you for supporting me on this PPT. Thank you so much, sir. Thank you. Next हम आते हैं, इसकी प्रीवेलेंस देखते हैं डिप्रेशन की. ठीक है, आप इस पीपीटी में थोड़ा सा एक चीज और देखिए, कुछ पिक्चर्स देखिए, इस पीपीटी की बैकग्राउंड देखिए, इस पीपीटी में कुछ एनिमेशंस देखिए. यू विल एंजॉय पीपीटी.
Please put off your mics. Please put off your mics. Everybody should put off your mics. किसी के माइक की आवाज आ रही है. So, as far as prevalence goes, depression occurs in persons of all gender, ages and backgrounds. ये नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ मेल में होगा या फीमेल में होगा या बूढ़ों में होगा या बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है. It can occur in any type of person, any gender, any age, any background. Depression is common, affecting about 131 million people worldwide as of 2016. ये स्टैटिस्टिक्स 2016 का है. 131 million people already they are affected by depression. You can imagine how long is this trend. Depression is among the leading cause of disability worldwide. Depression can be reliably diagnosed and treated in primary care. ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन का इलाज नहीं है. बहुत लोग डिप्रेशन के जाने के बाद उससे उभर के आए हैं and they are perfectly as of now. Fewer than 25% of those affected have access to effective treatment. Yes, ये एक कड़वा सच है कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनमें से 25% से कम लोगों के पास ये सुविधा होती है कि उनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले. सिंस इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है तो वो डिप्रेशन से जल्दी से बाहर नहीं आ पाते. सो दीज आर द फैक्ट्स, राइट. फर्दर ये देखिए, अभी रिसेंट केस है सुशांत जी का. कहा जाता है सुशांत राजपूत का कि उनको बहुत डिप्रेशन हो गया था. तो सुशांत सर ने एक चीज तो सिखा दी, सोने की चेन इंपॉर्टेंट नहीं है, चैन से सोना इंपॉर्टेंट है लाइफ में. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सोने की चेन इंपॉर्टेंट नहीं है, चैन से सोना इंपॉर्टेंट है. ओके. सिमिलरली थोड़े सालों पहले की एक घटना है. एक परिवार में ये किसी ने ट्रिपल तलाक दे दिया था फैमिली में. तो उसकी वाइफ काफी बोल्ड थी इन द सेंस कि वो डरी नहीं, घबराई नहीं. तलाक के बाद भी वो अपने हस्बैंड को लिखती है, मैं इंस्पिरेशन नहीं तो डिप्रेशन भी नहीं हूं, मैं जान नहीं, वो कहते हैं तू मेरी जान है, तो कहते हैं मैं जान नहीं तो जानलेवा भी नहीं हूं, मैं तेरे घर नहीं तो औरों के घर भी नहीं हूं, देख मैं बेगम नहीं तो मैं तेरा गम भी नहीं हूं. ये उस लेडी ने लिखा था, मुझे काफी अच्छा लगा कोट, तो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस इन माय पीपीटी. होप यू आल्सो मस्ट हैव लाइक्ड दिस. यस. Yes, sir. ओके. ओके. अब हम आ जाते हैं Yes, sir. कुछ साइंस एंड सिम्टम्स. आपको मैंने बोला था कि आप ये एनिमेशंस और पिक्चर्स थोड़ा नोट करते रहिए. देखिए बच्चे के साइंस देखिए, आप सिम्टम्स देखो बच्चे के कैसे है ना, सबको आ रहा है. सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन में देखिए आप, परसिस्टेंट सैड एंशियस और एम्प्टी फीलिंग. खालीपन सा लगता है, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, जब वो डिप्रेशन में होता है. फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और पेसिमिज्म. व्हाट इज पेसिमिज्म? एनीवन? व्हाट इज पेसिमिज्म? Negativity, negative thoughts. Negative thought. Okay. It is the tendency to see the worst aspects or believe that worst will happen. इस टाइप की फीलिंग को पेसिमिज्म कहते हैं. तो डिप्रेशन के कारण होपलेसनेस और पेसिमिज्म आ जाता है. फीलिंग ऑफ गिल्ट, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस. ये सारे वर्ड्स बड़े इजी हैं, समझ आ गए होंगे आपको. Irritability and restlessness, loss of interest in activities or hobbies once pleasurable. जो काम हमें पहले प्लेजरेबल लगते थे, जिन काम को करने में हमें आनंद आता था, जिन एक्टिविटीज को, आज उन्हीं काम को हमें खराब लगता है उन कामों को करने में. लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है. ठीक है. वो काम जो है एक्टिविटी भले ही नेगेटिव या पॉजिटिव हो. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं कहूं कि मुझे किसी व्यक्ति को साधु संतों के पास जाना अच्छा लगता था, आज उसको वो भी जाना अच्छा नहीं लग रहा. किसी बंदे को फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने में मजा आता था,
आज उसको फ्रेंड्स के साथ जाने में भी मजा नहीं आता, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिविटी में सोचे हम, किसी बंदे को जुआ खेलने में बहुत मजा आता था, आज उसको जुआ खेलने में भी मजा नहीं आ रहा। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो एक्टिविटीज पहले प्लेजरेबल लगती थी, उन एक्टिविटीज में डिप्रेशन के कारण लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। fatigue and decreased energy, these are all symptoms of depression, further continued। आप एनिमेशंस देखते रहिए, आई थिंक यू विल लाइक द एनिमेशंस। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, रिमेम्बरिंग डिटेल्स एंड मेकिंग डिसीजंस, निर्णय नहीं कर पाता जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, उसको चीजें याद नहीं रहती, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। insomnia, early morning wakefulness or excessive sleeping, sleep disorders, overreacting or appetite loss, thoughts of suicide or suicide attempts, ठीक है, सुसाइड करने को उसको, अटेम्प्ट करने को उसको थॉट आते हैं और कई बार तो वो सुसाइड कर भी लेता है। aches or pains, headaches, cramps or digestive problems that do not ease with even with treatment, so these are all signs and symptoms of depression। so I think you agree with me कि ये सारे symptoms होते हैं जब कोई व्यक्ति जिसको आपने डिप्रेशन में देखा होगा। okay, now what illness are existing or coexisting with depression? To explain this particular slide, I am requesting Deepika ma'am to help me out. Deepika ma'am, can you Yes, sir. please Yes, sir. Thank you, Jen, sir. Now let's discuss what illness often coexist with depression. The first one is post-traumatic stress disorder, that is PTSD. It is a mental health condition that is triggered by a terrifying event, either by experiencing it or witnessing it. Symptoms may include flashbacks, nightmares, as well as uncontrollable thoughts. And you know, the person with PTSD tries to avoid thinking or talking about the traumatic event. And even the person avoids places and activities that remind him of the traumatic event. Then comes obsessive compulsive disorder, OCD. It is also a mental illness that causes repeated unwanted thoughts or sensations or the urge to do something over and over again. This includes constant awareness of blinking, breathing, or other body sensations, doing tasks in a specific order every time, fear of touching doorknobs, using public toilets, or shaking hands. All these are the symptoms of obsessive compulsive disorder. Then the third one is panic disorder. Panic disorder occurs when you experience unexpected panic attacks. Most of the people experience a panic attack once or twice in their lives. And the symptoms associated with the panic attack are shortness of breath, dizziness, nausea, numbness, or tingling in your hands or feet, chest pain or tightness, fear कि मैं मर गई तो. These symptoms of a panic attack often occur for no clear reasons और हम इन attacks को predict भी नहीं कर सकते. Then comes social phobia and generalized anxiety disorder. ये दोनों ही social anxiety disorder कहलाते हैं. और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है दैट कॉजेस एक्सट्रीम फियर इन सोशल सेटिंग्स. People with this disorder have trouble talking to people, meeting new people, and attending social gatherings. उनको डर लगता है कि कहीं उन्हें कोई जज तो नहीं कर रहा और वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लगते हैं, जैसे जॉब इंटरव्यूज, shopping, eating in public, and the symptoms may include excessive sweating, trembling, rapid heart rate, extreme shyness, stomach ache, and dizziness.
Then comes depression also may occur with other serious medical illnesses such as heart disease, stroke, cancer, HIV, AIDS, diabetes, and Parkinson's disease. You know, when you are ill, then so many thoughts come to your mind. Like if I take my example, मेरे मन में भी बहुत से thoughts आते थे when I was suffering from cancer. मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली मेरे बिना कैसे रहेगी, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी. So many thoughts come to your mind when you are ill, and then because of these thoughts depression may occur. But if your willpower is strong and you have prayers and good wishes of your near and dear ones with you, then I think you are definitely going to win the battle. Like Sir always says, face the devil and finish the game. That's it from my side, Jan sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Deepika ma'am, so much. You explained so well, never imagined in fact. Thank you so much. Thank you, sir. Explanations for this particular slide. Once again, thank you. Let's continue further. आज मैंने थोड़ा सा आपने देखा होगा फॉर्मेट चेंज किया है वर्कशॉप का. आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड मोर एंड मोर ऑफ यू पर्सन्स इंस्टेड ऑफ मी स्पीकिंग ऑन फोन. तो ओके, नाउ कमिंग टू काजेज. अब हमने देख लिया सारी चीजें कि डिप्रेशन होता क्या है, क्या भला है. अब इसके कॉजेज देखते हैं, क्यों होता है. इट मे बी जेनेटिक और हेरिडिटरी, इट मे बी, मे नॉट बी, मे बी. इट कुड बी बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और ड्यू टू मेडिकेशंस. किसी टाइप की हम मेडिकेशंस हमारी कंटिन्यूअस चल रही हैं, उसके कारण भी हो सकता है. डाइटरी प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है. एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं, कोई बंदा मान लीजिए चंडीगढ़ में रहता था, ठीक है, उसको सडनली कहीं दूसरी जगह उसका ट्रांसफर हो गया, वहां का एनवायरमेंट उसको बिल्कुल सूट नहीं किया, तो ही माइट get into a stage of depression. Environmental, socio-culture factors, situations, relationship, personality. अभी दीपिका मैम ने जैसे आपको बताया सोशल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, रिलेशनशिप बहुत मैटर करती हैं. मान लीजिए कोई अच्छा खासा हस्बैंड वाइफ थे, उनमें डाइवोर्स हो जाता है, सो दोनों में से एक को या दोनों को डिप्रेशन हो सकता है. सोशो कल्चरल फैक्टर्स और सिचुएशन बहुत मैटर करती हैं डिप्रेशन के लिए. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्स, ये गुप्ता जी ने बताया आपको, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, इच्छाओं पे हमारे कंट्रोल नहीं रहता है, वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं. ठीक है, कई बार अनडिजायर्ड डिजायर्स भी, अनवांटेड डिजायर्स भी हमारी बढ़ जाती हैं, तो भी डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाती. एज ए ह्यूमन माइंड वी वांट कि हम जो भी डिजायर करें वो फुलफिल होनी चाहिए. इवन एक छोटा बच्चा भी ये चाहता है कि उसकी जो भी डिजायर्स हो उसके पेरेंट्स फुलफिल करें, और जब फुलफिल नहीं हो पाती हैं, वेदर वो बच्चे के डिजायर्स हैं या हमारे डिजायर्स हैं, देन इट कैन बी अ कॉज ऑफ सीरियस डिप्रेशन. ओके, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर रही है, ठीक है, इस पे खूब हम और किसी दिन सेशन ले सकते हैं. ये भी बहुत तंग करता है, कई लोगों में ये डिप्रेशन का कारण हो जाता है. ठीक है, कईयों को टेक्नोलॉजी का फोबिया हो जाता है. कई लोग ऐसे होते हैं टेक्नोलॉजी से इतना घबराते हैं कि यार आजकल ये छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाता हूं, तो उसको लेके ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो and last point, the most important point, values are no longer given value. इस पे गुप्ता जी बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उन्हीं से मैंने ये पॉइंट लिया है कि जो हमारे जीवन में वैल्यूज हैं उनको हम वैल्यू ही नहीं देते. ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस है. आई थिंक गुप्ता जी इस पे नॉट घंटों बट दिनों या महीनों का लेक्चर इस पे ले सकते हैं, इस एक सेंटेंस पे. So I will not say more on this particular sentence, but it is a very meaningful sentence that we are not giving value to the values in our life, and this is the major reason or major cause of
डिप्रेशन इन अवर लाइफ। ओके, तो हमने देख लिया डिप्रेशन होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उससे कारण, रीजंस, सब कुछ देख लिया। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पे कि डिप्रेशन, जो बंदे को डिप्रेशन हो गया किसी व्यक्ति को, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, सो बहुत ट्रीटमेंट्स हैं उसकी। इन ऑर्डर टू मैनेज योर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अपना जो हेल्थ केयर एडवाइजर है, डॉक्टर्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपको जो एडवाइस करते हैं, फिजिशियन हैं, सो उनसे आप सलाह लीजिए। द फिजिशियन विल डू अ फुल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग कलेक्टिंग योर मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे आपको बताएगा कि आप किस स्टेज पे हैं डिप्रेशन पे। ठीक है, फिजिशियंस कैन रेफर यू टू सी अ स्पेशलिस्ट फॉर साइकेट्रिक इवेल्युएशन। एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन भी आती हैं। ठीक है, साइकोथेरेपीज होती हैं, लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज होती हैं, एक्सरसाइज जैसे ईटिंग हैबिट्स एंड कुछ और एक्टिविटीज। तो इन सब का मिला जुला असर जो है, आपको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट होगी वो, और इट विल हेल्प यू इन गेटिंग यू आउट ऑफ डिप्रेशन इन केस समबॉडी हैज गॉन इनटू डिप्रेशन। ठीक है, हम इसमें एक एक पे आ जाते हैं कि डिप्रेशन को कैसे मैनेज करें या ट्रीट करें। सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स पे बात करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स प्राइमरीली वर्क ऑन ब्रेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये थोड़ा सा बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी टीचर्स, आई थिंक देयर आर बायोलॉजी टीचर्स इन दिस वर्कशॉप, so they must be knowing what neurotransmitters are, especially serotonin and norepinephrine. These are the neurotransmitters. ठीक है, other antidepressants work on neurotransmitter dopamine. Dopamine एक chemical messenger होता है and it plays a role how we feel pleasure. डिप्रेशन से प्लेजर हम कैसे फील करें, वो डोपामाइन का काम है। This dopamine is actually made by your body and it is used by your nervous system. ठीक है, to send messages to the nerve cells. ये डोपामाइन का काम है। ये थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक हो गया है, बट स्टिल आई वांटेड टू टेल यू कि डिप्रेशन को, एंटी डिप्रेशन का काम क्या है, बेसिकली ये बताना पर्पस था इसका। ठीक है, इसकी डिटेल में योर बायोलॉजी टीचर कैन प्रोबब्ली say more on this. I am not a biology subject teacher or something, so but still just one slide. Okay, further continuing on depression, ये तीन तरह की थेरेपी, इसके बारे में भी we have a good teacher डॉक्टर निधि भारद्वाज, वो इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। मैं जस्ट सिर्फ एक एक लाइन आपको बता रहा हूं। तो थेरेपी, पहली थेरेपी है Cognitive Behavioral Therapy. It is known as CBT. CBT helps people with depression restructure negative thought patterns. जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन के कारण नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करने के लिए ये CBT यूज होती है। दूसरी है IPT, इंटरपर्सनल थेरेपी। IPT helps people understand and work through troubled relationship that may cause their depression. जो रिलेशनशिप, ट्रबल्ड रिलेशनशिप के कारण डिप्रेशन होता है, उसको, उससे बाहर आने के लिए ये इंटरपर्सनल थेरेपी काम आती है, जिसमें मोस्टली व्हाट इज नोन एज काउंसलिंग, डिप्रेस्ड व्यक्ति को काउंसल किया जाता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वही IPT है, इंटरपर्सनल थेरेपी। The third one is ECT, CBT, IPT, and third one is ECT. This is electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy for cases in which medication and or psychotherapy does not help relieve a person's treatment resistant depression. This ECT may be useful. तो जिन व्यक्तियों में दवाई या साइकोथेरेपी काम नहीं करती, उसमें ये ECT काम करती है। इस पे हम ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये कभी भी आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर निधि भारद्वाज, तो शी कैन टेक वन सेशन ऑन दीज थ्री थेरेपीज ओनली someday. Sure, sir. Sure.
Sure, sir. Thank you. Okay, okay. Because I do not know anything about these therapies. So Nidhi is the best person to tell you about these therapies. Okay, right. टिप्स टू अवॉइड डिप्रेशन, छोटे छोटे टिप्स हैं ये, बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स हैं. रीड गुड बुक्स टू अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, वेरी सिंपल. रिसाइट गायत्री मंत्र, वेरी सिंपल. अवॉइड जंक फूड एंड ईट हेल्दी फूड, बिल्कुल सिंपल चीज है करना. ऑलवेज फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स. डू नॉट पॉन्डर ओवर पास्ट मिस्टेक्स, लिव इन द प्रेजेंट. पीछे का मत सोचते रहिए, भूतकाल में आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या गलतियां की, उसको ही रोते मत रहिए, उसके बारे में प्रेजेंट में जीना सीखिए. डू एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ऑन रेगुलर बेसिस. लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर. बाबा साईं बाबा हमें ये कहते ही हैं. तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स टू अवॉइड डिप्रेशन. लेट्स आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू आवर चिल्ड्रन or parents even. Why the depression is increasing day by day? Again, मैं हमेशा गुप्ता जी की किताब बहुत अच्छी लगती है मुझे, BOP and LOC, ये सारे क्वेश्चंस उसी किताब में से लिए हुए हैं. So source is the books BOP and LOC. So why is the depression increasing day by day? Let's ask this question to ourselves and try to answer this. Why are we predicting higher number in near future? जैसे अभी गुप्ता जी ने शुरू में बताया इस वर्कशॉप के कि 2050 तक 50% इंडियंस डिप्रेशन में होने की उम्मीद है. क्यों है? लेट्स फाइंड आउट द रीजन. उम्मीद है 50% डिप्रेशन में लोग चले जाएंगे, पर क्यों? क्यों जानना बहुत जरूरी है. लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन आवरसेल्फ. इज इट फिजिकल डिजीज और ए मेंटल वन? डिप्रेशन फिजिकल है या मेंटल है? What kind of effect the festivals put on depression? ये hot question है. क्या festivals? Hello. Sir, I would like to answer one question here. Yes. Please. I think it is a mental disease which actually affect your, the whole persona. It's a mental disease. Right. Okay. Yeah. Mental disease है, उसके कारण हमारा physically भी हम effect हो जाते हैं. To put it further. Right? Okay. What kind of effect the festivals put on depression? What is the main symptom which confirm that you are in grip of depression? Again, hot question. Main symptom कौन सा है जो आपको confirm करता है कि आप पक्का depression में हो? ठीक है? Can some preventive measures be taken? How far do you think stress management is important to lead a peaceful life from depression? And last question is, do you think the regular chanting of Gayatri mantra can help in getting rid of depression? तो आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोचिए, ठीक है, and try to answer these questions yourself. You can ask this question to your teenagers or the parents of the students of your class. Let's see how the responses come. ठीक है? Some questions again, as I told you, from the book LOC written by Gupta sir. Further कुछ hard facts हम देखें. अगर कई लोग कहते हैं कि डिप्रेशन शॉर्टेज ऑफ मनी के कारण है. नो, अ बिग नो. डिप्रेशन इज नॉट लिंक्ड विद शॉर्टेज ऑफ मनी. इट इज सीन मोर इन रिच एज कंपेयर टू पुअर. बल्कि उल्टा है. आप देखेंगे कि जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं उनमें डिप्रेशन ज्यादा होती है गरीब से. तो शॉर्टेज ऑफ मनी कहां से डिप्रेशन से लिंक हो गया? बिल्कुल नहीं है. देयर आर मोर परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन इन यूएसए देन इन इंडिया. दीज आर सम ऑफ द हार्ड फैक्ट्स. यूएस में परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स की ज्यादा है संख्या इंडिया के कंपैरिजन में डिप्रेशन वालों की. सो हमें क्या करना चाहिए? सो कम्युनिकेट whatsoever is going on inside to you, someone you trust, उसको आप communicate करिए. If there is no one, then better to God. अगर किसी को पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो भगवान को याद करें, भगवान को communicate करें जो आपके अंदर चल रहा है. List out the symptoms of depression in your mind, body and spirit and write down in sequence if possible.
मतलब ये एक एक्टिविटी है, वो 7 एसेट्स में हम जब बोलते हैं इंटरेस्टिंग असाइड सजेस्टेड एक्टिविटी है कि लिस्ट आउट द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट एंड राइट डाउन इन सीक्वेंस इफ पॉसिबल। ठीक है, नाउ हमने ये तो देख लिया कि ये डिप्रेशन क्या बला है, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ मिलती है, ये सब देख लिया। अब हमें ये देखना है कि डिप्रेशन क्या नहीं है, जिसको हम कई बार सोच लेते हैं कि ये डिप्रेशन है, बट एक्चुअली में वो डिप्रेशन नहीं है। व्हाट इज नॉट डिप्रेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज नॉट डिप्रेशन? जिसको जनरली सोचा जाता है कि ये डिप्रेशन है, बट एक्चुअली में वो डिप्रेशन नहीं है। एनीवन? एनीवन? Yes, please. Sadness. Sadness. Like temporary sadness. Sadness is a primitive form of depression. Sadness related to anything which is happening in our life, like regularly. That is not depression. Okay. Sometimes we use that term depression for even like simple things which happen in our life, which change over time. So, okay. Okay. What else? Anyone? What else? Sir, overthinking. Overthinking. Okay. What else? Sir, if someone is not communicating with others and sits silently. And sits silently. No, probably that is a sign of depression. I don't take it. No, sir. No, sir. When if someone is sitting silently, it may be possible that he is introvert or he is thinking some good things. It would be there, no? No. Or simply he doesn't want to talk at the moment. Sir, it is there, na, ki okay. But silence is better than always sitting quietly, not speaking to anyone, not interacting with. Not always, not always. Sometimes it may be okay. Yes. Chalo. So what I have written is these 4 things. It is not a normal part of aging. Depression is age के साथ depression का कुछ लेना देना नहीं है. It is not a normal part of aging. It is not something to be ashamed of. Depression किसी को हो गया तो उसको ashamed of होने की जरूरत नहीं है, शर्म आने की उसको जरूरत नहीं है. ठीक है, डिप्रेशन हो गया तो हो गया, उससे बाहर आना है उसको, ना कि उससे कारण उसको ashamed of होना है. So depression is not something to be ashamed of. Depression is not a character flaw or any sign of weakness. Depression is not something you can just snap out of it. तो ये मैंने 4 points लिखे हैं. These are not depression. I think you agree with me with these 4 points. Yes, sir. You agree? Yes, sir. Everyone agrees with it? Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Now, next comes do's and don'ts of primary caregivers. So again, I am requesting Dr. Nidhi Bhartwal to explain this particular slide. This is her topic. मैंने तो जबरदस्ती ये डिप्रेशन का टॉपिक छीन लिया. I do not know, but now I am giving this slide for explanation. Nidhi, please. No, sir, I think you've actually explained it quite well. And thank you so much for giving this opportunity to speak. Good evening, everyone. So I would like to talk about something that is very important for all of us to be aware of. That is, what should we do and what should we don't do as caregivers, not just primary caregivers, but as a teacher, as a colleague, what should we do and what should we not do? The first thing is, don't compare your day-to-day sadness with depression. That means that, you may be feeling sad one day and there's this another person sitting with you who is actually going through depression. And when you're saying that, I think it's just, I also felt sad yesterday and now I'm fine. Maybe you are also feeling sad like that and it will be okay, the next day. So what you're doing is you are indirectly comparing your short-lived sadness with something as grave as depression. So, the person might feel that, no, I'm, there might be some problem with me because this feeling is not getting out of my head. So first thing is that we should never compare our day-to-day sadness with something like depression. We don't know what the other person is going through. Second is, don't push your interest on them. This is very important. In day-to-day life also, what we do, we think that something that works for us, we think that this thing is going to work for the other person as well.
For instance, I would say to the person who is depressed, you should take a walk. You should just watch a movie. Watch this movie. This is nice. And you will surely get out of this feeling of sadness. So don't do that, because that person might feel that, yes, yesterday I saw this movie and I went out and took a walk, but I still feel the same about myself. So maybe something is wrong with me. Maybe I will not be able to get out of it. So we should not push our interest on them. Rather, we should open a room for, we should actually can tell them that here are a few things. Would you like to take a walk? Have you tried watching this movie? So should be actually altered by saying, what do you want to do? You should give them a room for doing what they actually want to do, and they can select from the choices which you have given them. Next is that you should be there with the person. Being there does not mean that you are just constantly sitting there and saying that I'm not going to leave you and I'll be with you. I'll just sit here with you till the time you don't feel okay. But being there means that you tell the person that, listen, I am available for you. If you need me, I am here. If you don't want to talk right now, it's perfectly fine. I will give you enough room for that. If you want to talk to me, I'm in the next room. I will always be available for you. And you should actually give some words of encouragement. For instance, that I believe in you, I trust you, I think you can do it, and we are together in this. Don't worry about it. You will be okay. So I think these are small little words of encouragement which not only work for somebody who's depressed, but like normally also it actually does miracles. Next thing is that give space, at the same time be available. For instance, as I just told you that you can tell the person, I'm sitting in the next room, I'm giving you space, it's okay if you want to sit here quietly or by yourself, I won't disturb you, but I am there for you. I'm here, I'm in the kitchen, I'm sitting in the living room, you can come up to me wherever you want to talk to me. Next is take care of your own mental health. I think it's very important, because sometimes we just want to be a fixer and we want to fix things, and we take it as a primary responsibility, especially when the person who has depression is very close to us. So what do? We try to be a fixer, and we say that we will make sure, we'll do everything to make this person feel okay. But eventually what happens is that our own mental health gets affected, because we are not taking care of ourselves. We are focusing all our energy on this other person. So you need to take care of your own mental health as well. If you want to take help from other family members, you can take your time off. You can say that today please be available with this person. I will just go out and come back in 1 hour, or maybe I just want a day off. I think that is completely fine, and you should just include other family members also. Next is avoid giving advice. Yes, this is very important, because normally also we don't like taking advice from anybody, but when it comes in giving advice, we are the first ones to do that. We will say that, as I told you earlier also, that you should do this, and why are you sitting here for such a long time? You should come out of the room, move out. So you don't force such things on them. It makes them feel worse. Just give them that space where they want to do what they want to do, and just be available. Next is that don't be harsh on yourself and don't push too hard. That means it's okay. It's not your fault being a caregiver that the other person is having depression. Don't be so hard on yourself. Take care of yourself. At the same time, take care of the person who is with you. Next thing I want to talk about is also very important. That is, what is the importance of professional help? Sometimes it happens that it doesn't work with all the counselors. Everybody has their own way of dealing with the issue and dealing with the person. So I think that's okay. Even if we want to buy a property, for instance, if we want to buy some house, what do? We go, we search, we look for different colonies, we go to different places and see which one will suit us the best, and then we choose that house. So if it doesn't work with one person, that's fine. We can always shift to the other person. So, but professional help is very important. Seeking a experienced professional person who can actually deal with the situation is I think that should be done. It's very important. Next, yes, don't
it's okay to seek help. It's completely fine to seek help. It's not a mental stigma anymore. Everybody understands the situation. We need to be more vocal about it. We need to spread awareness about it. And only then people will understand that it's very normal and okay to have depression. It is just like any other disorder. Choose wisely. Yes, sometimes what we do is that we don't pick a good therapist or a counselor, and then we blame the whole system, saying that no, I think this is just a fraud and it doesn't work. So I think that's not a right way to do that. We need to choose wisely where we are going, to whom we are going, so that we be sure that the resources which we are choosing are best for our the person who's having depression. So yeah, I think these are the some of the important points which I wanted to discuss. And yeah, that's it. Thank you. Thank you so much. Welcome, sir. Thank you. Okay. So next, आज हमने डिप्रेशन के बारे में काफी कुछ जान लिया, आपके टीचर्स के विचार जान लिए, डायरेक्टर सर ने हमें गाइड कर दिया। अब हम दो क्विज पे आ जाते हैं। I have not designed, rather I have taken from Google only 2 very good quiz to understand the level of depression. Let us see. ये थोड़ा सा छोटा font में है, but I'll read it out. So just to see कि do you have any signs of depression? Had this workshop been in the auditorium, तो हम इसको कागज पे प्रिंट करवा के लाते, आप सबको एक एक कागज दे देते और आपसे ये फिल करवाते। But nevertheless, online में भी I will be, what I have done is I have requested Lakhvir madam to prepare 2 Google forms, one for this quiz and one for the second quiz. These are 2 quizzes, right? We will be sharing that Google form, so you might be desiring to fill this Google form. It will not be mandatory, just to know कि do you have any sign of depression, any sign. तो फर्स्ट स्लाइड में हमने 15 पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें से आपको ऑनेस्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ऑनेस्टली बताना है कि ये स्टेटमेंट आपके केस में ट्रू है या फॉल्स है। और तीसरा ऑप्शन हमने इसमें दिया है कि अनडिसाइडेड है, हमें अभी नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, अनडिसाइडेड। The first point or the first question is, I feel sad, blue and unhappy most days. Most of the, whether this statement is true in your case or false in your case or still undecided about this. Second is, activities I used to enjoy don't really interest me now. Whether this is true, false or undecided. The third is, friends and family seem to walk on eggshells around me. Whether this statement is true, false or undecided in your case. The fourth is, my future seems hopeless. सभी में ट्रू, फॉल्स और अनडिसाइडेड है, एक आपको टिक करना होगा उसमें, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, my future seems hopeless. Fifth, I have a hard time concentrating on simple things. Sixth, the pleasure and joy has gone out of my life. Seven, I can't seem to make decisions, even simple ones. Simple decisions भी मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं। तो ये आपके केस में ट्रू है या फॉल्स है या अनडिसाइडेड है। I have lost interest in things that used to be important to me. 9, I am agitated and restless. I pace around a lot. 10, it is an effort to do simple things. 11, I feel I deserve to be punished. मुझे खुद लगता है कि मुझे सजा दे कोई, ये डिप्रेशन का कारण है। I think about how I will kill myself. मैं ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं सुसाइड कर लूं, अपने आप को कैसे मार लूं। जो व्यक्ति ये सब चीजें सोचना शुरू कर देता है, दैट मीन्स वो पक्का डिप्रेशन में है, राइट। I don't sleep well, either too much, too little, और I am up through the night. पूरी रात में जगता रहता हूं, ठीक है, तारे गिनता रहता हूं मैं। ट्रू है, फॉल्स है, बताइए आप। I have missed work because I can't get out of the bed in the morning. 15, I have snapped at people and been crabby for no reason, whether this is true or false.
इन 15 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन का भी आंसर ट्रू है आपके केस में, तो आपको किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए। कायदे से इनमें से किसी एक का भी ट्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको डिसाइड करना है। एज आई टोल्ड यू, लखवीर मैडम ने गूगल फॉर्म बना दिया है, वो हम कल आपसे शेयर कर लेंगे। आप ऑनेस्टली इसको भरिए, ट्रू है, फॉल्स है या अनडिसाइडेड है, ठीक है। सो द सेकंड क्विज इज, जिसमें आपको नंबरिंग करनी है कि ये सिम्टम पिछले एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते का ध्यान दीजिए आप। टुडे इज सैटरडे, फ्रॉम लास्ट सैटरडे टू दिस सैटरडे, ये सिम्टम या ये चीज आप में बिल्कुल नहीं है, उसको 0 देना है। थोड़ी सी है 1 देना है, थोड़ी ज्यादा है समवट है 2 देना है, मॉडरेटली है 3 देना है, क्वाइट अ लॉट है 4 देना है, और बहुत अधिक है, वेरी मच है तो 5 देना है। क्या क्या चीजें हैं वो? आई डू थिंग्स स्लोली, आप काम धीरे कर। पिछले हफ्ते में अगर आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, क्या आपने काम बहुत धीरे करना शुरू कर दिया है? नहीं, तो आप इसको एग्री नहीं करते तो 5 दे दीजिए, ठीक है। माई फ्यूचर सीम्स होपलेस, इट्स हार्ड फॉर मी टू कंसंट्रेट ऑन रीडिंग, द प्लेजर एंड जॉय हैज गॉन आउट ऑफ माई लाइफ, आई हैव डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजंस, I have lost interest in aspects of life that used to be important to me. I feel sad, blue, and unhappy. I am agitated and keep moving around. I feel fatigued. It takes great effort for me to do simple things. I feel that I am a guilty person who deserves to be punished. I feel like a failure. I feel lifeless, more dead than alive. मैं अपने आप को मृत मानता हूं, मैं जिंदा लाश मानता हूं अपने आप को। Sort of that feeling है क्या आप में पिछले एक हफ्ते से? My sleep has been disturbed, too little, too much of broken sleep. I spend time thinking about how I might kill myself. तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से रेट करना है आपको। I feel trapped or caught. I feel depressed even when good things happen to me. मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भी मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है। ये स्ट्रेंज सी सिचुएशन होती है। तो ये, एंड लास्ट इसमें है, विदाउट ट्राइंग टू डाइट आई हैव लॉस्ट और गेन्ड वेट। ना मैंने डाइटिंग की, ना मैंने ज्यादा खाना शुरू किया, फिर भी मैंने वेट लूज कर दिया या बहुत ज्यादा गेन कर लिया, ठीक है। ये आपके डिप्रेशन को मेजर करने की स्केल्स है, ठीक है, मेजरिंग डिप्रेशन। सो फॉर दिस वन एंड दिस वन, दोनों के लिए एज आई टोल्ड यू वी हैव प्रिपेयर्ड द गूगल फॉर्म विद 18 questions in one Google form and 15 questions in another Google form. So we will be sending you this Google form links, right? You may or may not mandatory, right? Up to you. You may fill or may not fill, but we will be sending you all. Okay. So how do you find this quiz? Otherwise, how do you find this both the quiz? It's nice, sir. It's nice. So very nice. Very nice. Nice, sir. Nice. Okay. अब हम बस खत्म कर रहे हैं, समरी पे आ जाते हैं, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी कर दिया हमने, मेरे टीचर ने हेल्प कर दिया। तो समरी, पहले हिंदी में समरी मैं बता रहा हूँ इसकी। तो हिंदी टीचर हैं रेणु मैम है। इज रेणु शर्मा मैम प्रेजेंट? Yes, sir. Madam, can you read it out for me? Yes, sir. Please. डिप्रेशन, जब जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसे ना ही समझ पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। हम उससे बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। धीरे धीरे वो बातें दिमाग और दिल पर हावी होने लगती हैं, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने लग जाती हैं। जब हम अपनी समस्या के बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाते तो अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं, तब डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। किसी को भी अपनी समस्या के बारे में बताने से डरते हैं कि वे क्या सोचेंगे, उनका सामना कैसे करेंगे, और कहीं उन लोगों को
ना खो दे जो हमारे पास है। ऐसे अनेकों सवाल हम परेशान करने लग जाते हैं। लोगों के सवालों से बचने के लिए चेहरे पर हंसी और दिल में गमों का बोझ लिए जीने लगते हैं। जिंदगी जीने की बजाय काटने लग जाते हैं। जब जब कोई मिलती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता और जिंदगी में और निराशा बढ़ जाती है। हर एक संभव प्रयास करते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने की, परंतु कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि स्थिति और खराब हो जाती है और एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं और हर एक रिश्ता बोझ लगने लग जाता है। अपनी स्थिति से इतना परेशान हो जाते हैं कि हर कीमत पर डिप्रेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत जान क्यों ना हो। जो डिप्रेशन से हार जाता है वह अपनी जिंदगी से हार जाता है। सर, यहाँ पे मैं एक रहीम जी का दोहा है वो कहना चाहूंगी। रहीमन कठिन चितान से चिंता को चितचैत, चिता दोषी निर्जीव की चिंता जीव समेत। मीन्स कि हे मन, तू चिंता के बारे में सोच जो चिता से भी भयंकर है, क्योंकि चिता तो मरे हुए को जलाती है किंतु चिंता तो सजीव को, मीन्स लिविंग थिंग को जला देती है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चिंता बहुत ऐसे सही सर। आपको हाँ जी सर, हाँ जी 5 मिनट और चाहूंगा अगर बस खत्म कर रहा हूँ मैं, आपको अभी दे रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ मैं इसको। या तो रेणु मैडम ने जैसे चिंता बताया, चिंता चिता से भी बुरी है। चिंता का एक श्लोक भी है, चिंता पुराणाम न सुखम न निद्रा, अर्था तुराणाम न सजनो न बंधु, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, क्षुधा तुराणाम न बलम न तेजः। तो चिंता देखने से भी बुरी है। और बिल्कुल इसको समाप्त करते हुए लास्ट में पढ़ रहा हूँ समरी। जब उम्मीदें जाती हैं, सपने खत्म हो जाते हैं, जब जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं, जब सब रास्ते नजर आने लगते हैं, तो शायद ही हम डिप्रेशन कहते हैं। दम तोड़ने लगते हैं, जब जल्लाहट में बदलने लगती है, सुबह शाम में कोई फर्क नहीं रह जाता, जब फूलों को भी महसूस नहीं कर पाते, तो शायद तो ही हम डिप्रेशन कहते हैं। तो जैन सर, गुड इवनिंग जैन सर, गुड इवनिंग जैन सर, गुड इवनिंग जैन सर। हाँ जी सर, आपकी इस पूरी पीपीटी के अलावा आप सिर्फ 2 ही शब्दों में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं कि जो आव देखे न ताव, तन और मन पर करे घाव, ऐसे अंतर्द्वंद का नाम है तनाव। यस मैम, यस मैम। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Say a few words on today's workshop and give his blessings to us.